हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नायक क्लासेज में। तो कल हमने संरचना बनानी सीख ली थी। अब आज हमें सीखना है ये हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, ऐसे यौगिकों को क्या कहा जा, हाइड्रोकार्बन। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एल्केन, उसके बाद ये गलती से चौथे नंबर पे लिखा गया, दूसरा होता है एल्किल। पहला एल्केन होता है, दूसरा एल्किल होता है, तीसरा होता है एल्कीन और चौथा नंबर का होता है एल्काइन। ठीक है, तो आप नंबर तो आगे पीछे कर लेना अपने आप से। तो पहले एल्कीन, फिर एल्किल, उसके बाद एल्कीन और चौथे नंबर पे एल्काइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला नंबर आता है एल्केन। सबसे पहला नंबर आता है एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये 2 और n अगर 10वीं तक आपके पास मैथ होगा तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ये ऐसे लिखा हुआ है CnH2 गुणा n+2 ऐसे। यहाँ n के जगह पर हम 1 2 3 4 ऐसे डॉट कोई भी एक पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ n बराबर 4। अगर n बराबर 4 रखेंगे यहाँ n के स्थान पर 4, हाइड्रोजन 2 गुणा में फिर 4 और प्लस में 2, तो अब ये यौगिक बनेगा C4। 4 दूनी 8, 8 और 2 10, H10 ये बना। ठीक है, अब इसका बड़ा ही नॉर्मल सा फंडा है। क्या करना है, देखिए हमें जो भी n की वैल्यू लेंगे हम n को लिखना है यहाँ और n में 2 की गुणा करनी और 2 ही जोड़ना है। जैसे कि मैं लिख रहा n बराबर 5, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि अगर कार्बन के पास 5 लिखा हो तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे। डायरेक्टली कैसे, 2 से गुणा करो, 2 जोड़ दो। 5 है, 5 दूनी 10, 10 2 12 ऐसे। और निकालना हो n बराबर 6 का निकालना हो, क्या करो, C6 लिखा। अब हमें h की वैल्यू निकालनी। 6 में 2 की गुणा करो और 2 जोड़ दो। 6 दूनी 12, 12 और 2 14, तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन लगेंगे। आप कुछ भी संख्या ले सकते हो, कुछ भी, जैसे यानी बड़ी 7 ले लो, C7। हाइड्रोजन बताओ कितने लगेंगे। 7 दूनी 2 14, 14 और 2 16। इस तरीके से और भी निकालना चाहो कुछ भी। n बराबर 10 ले लो, तो देखते हैं कार्बन 10 और हाइड्रोजन कितने होंगे। 2 से गुणा करो, 2 जोड़ दो, 2 से गुणा करो और 2 जोड़ दो। 10 दूनी 20, 20 और 2 22। तो ये एल्केन का सूत्र है। अब एल्केन के सूत्र तो हम लोगों ने देख लिए, हम इसे खोल के लिखे। देखिए जैसे यहाँ 5 कार्बन लिखे हुए हैं, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। 5 कार्बनों को लिखा कैसे जाएगा, ऐसे 5 कार्बनों को एक लंबी लाइन में लिखिए ऐसे 3 4 5, सबके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड ये लगाना। हमें पता ही है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 6। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 4, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, 8 होने हुए। यहाँ कितने कमी है, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 की कमी है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन का प्रत्येक कार्बन का चेक करो आप लोग, एक एक बॉन्ड बना हुआ है। एक ये बॉन्ड इस कार्बन का भी है और ये बॉन्ड इस कार्बन का भी है। ऐसे ये वाला बॉन्ड इस कार्बन का भी है और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन का भी है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े कर लो बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसका एक बना हुआ है, 3 बनाने की आवश्यकता है। यहाँ चेक करो, एक ये 2 बने हुए हैं, 2 की ज़रूरत है तो 2 बनाओ। अब इसके बाद यहाँ चेक करो, इसमें 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की कमी, तो ये ऐसे। इस तरीके से सभी हाइड्रोजनों के कार्बनों के आबंध की पूर्ति की जाती है। अब इसके बाद जितने बॉन्ड हैं उतने ही क्या लगा दो, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए जहाँ भी कहीं किसी बॉन्ड को संतुष्ट करना है तो उसके लिए क्या लगा दे, हाइड्रोजन। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 हाइड्रोजन है। इस प्रकार से कार्य करना, ये एल्केन की संरचना। अब चलिए और 1 2 एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ।
एल्केन के। जैसे कि हमने बोला C4, तो 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन 1 2 3 4, सबके बीच में ऐसे बॉन्ड लगाएंगे, सबके 4 बॉन्ड पूरे करेंगे। करने के बाद इस पर हाइड्रोजन ऐड कर दो। यहाँ हाइड्रोजन ऐड करा, हाइड्रोजन ऐड करते ही ये क्या बन गया, एल्केन। अब ये एल्केन है। अब इसे इससे भी छोटे रूप में लिखा जा सकता है। इससे छोटे रूप में कैसे, जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बन लिखा पहले नंबर का, मैं यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा लिखा, ठीक है। तो पहले नंबर का कार्बन लिया, उसके पास लिखा, इसके ऊपर चेक करो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे थे, तीनों को यहाँ एक साथ लिखो, बॉन्ड लगाओ। फिर बॉन्ड लगाने के बाद ये C चेक करो दूसरे कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो यहाँ पे CH2। अब इसके पास एक ऊपर हाइड्रोजन एक नीचे, तो ये CH2। अब ये चौथा कार्बन आ गया, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH3। इस तरीके से कार्य करना, ठीक है। तो देखा इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को एक लाइन में लिख दिया ना। तो इस तरीके से हमें एल्केन को डिफाइन करना। अब मैं एल्केन की परिभाषा लिख देता हूँ यहाँ। तो देखिए दोस्तों, ये रही एल्केन की परिभाषा। इसमें बताएगा एल्केन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बनों की सभी संयोजकता मतलब बॉन्ड, बॉन्ड मतलब आबंध, सभी संयोजकताएं केवल हाइड्रोजन से पूर्ण होती हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। अब नंबर आया एल्किल समूह का। एल्किल समूह, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1। देखिए पहले वाले में 2 ऐड करना था, अभी की बार में 1 ऐड करना है, बस यही फर्क आया। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ n की जगह पे 3 लिख रहा हूँ, तो यह हो जाएगा C3। 3 में 2 की गुणा करो, 3 दूनी 6 और 1 7। ऐसे ही अगर मैं n की जगह पे 4 लिखूँ तो ये हो जाएगा C4। C में 2 की, इसमें 4 में 2 की गुणा करो और 1 जोड़, कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9। ऐसे ही हमें आगे करना, जैसे कि मैं n बराबर 7 लिख रहा हूँ, तो C7 हाइड्रोजन। 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, n के स्थान पे n में कितने करने, 2 से गुना करो और 1 जोड़ दो, 7 दूनी 14 और 1 15, इसमें 15 हाइड्रोजन है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस तरीके का कार्य समझ चुके होंगे। अब मैं इसकी संरचना बना के दिखाता हूँ आपको C3H7 की। इसमें 3 कार्बन है, तीनों के 4 बॉन्ड है, ऐसे हम पहले बता चुके हैं। और सभी परमाणुओं पर, कार्बनों पर क्या करना, हमें हाइड्रोजन जोड़ना, और स्टार्टिंग का पार्ट का एक बॉन्ड फ्री छोड़ देना। जब एक बॉन्ड फ्री रहेगा, एक बॉन्ड मुक्त रहेगा, तो इसके ऊपर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ सकता है, जैसे हैलाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, एमीन आदि, या कार्बोक्सिलिकम, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको एल्किल कहा जा। ये किसी न किसी क्रियात्मक समूह के जुड़ने के लिए एक आबंध फ्री रखा जाता है, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्टकट करके लिखता हूँ। देखिए एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाओ, बॉन्ड लगाओ। कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 2, तो यहाँ पे 2 लगाओ। और कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, 2, तो ये CH2, और आगे लगा के छोड़ दो आबंध, ठीक है। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या एल्केन की तुलना में 1 कम होती है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जा, एल्किल समूह कहा जाता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो ये एल्किल की परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पे, एल्किल समूह। देखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या एल्केन की तुलना में 1 कम हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्किल
कहते हैं। एल्किल या यहाँ पे एल्किल के बाद में यहाँ एल्किल समूह कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है तथा इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल जैसे आप एक लिख लीजिए, C, दूसरा C, ये तीसरा C, ये 4, जितने चाहे उतने कार्बन लिखे, 1 2 3 4 5 6 जितने भी लिख सकते हैं। इनके बीच में सबके बॉन्ड लगाइए ऐसे ऐसे। अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट लिए बता दूं, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है यहाँ से पता कर ले। कार्बन 6 2 4, लास्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन 4, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी 4 की कमी है, 4 की कमी है तो कितने बॉन्ड बनाएगा 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अब 4 बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के बॉन्ड बना हुआ है 1, कितने की कमी है 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ लगा लेंगे CH3। चेक करो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी इसी कार्बन का है और ये वाला बॉन्ड भी इसी कार्बन का है, तो कितने बॉन्ड बने हुए हैं 2 बने हुए हैं। 2 बॉन्ड की कमी है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो। जितने बॉन्ड की कमी होती है उतने हाइड्रोजन लगाए जाते हैं कार्बन के साथ। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड का कार्य करता है। नेक्स्ट चेक करो इस कार्बन के कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, कितने बॉन्ड हो गए 2, बनाता कितने हैं कार्बन 4, कितने कमी है 2 बने हुए हैं, 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसके बाद यहाँ चेक कर लो, यहाँ भी 2 की कमी है, यहाँ भी 2 की कमी है और यहाँ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 की कमी है तो 3 बॉन्ड बने हुए हैं, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 की कमी है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है। इस तरीके से अब ये तो बन गया एल्केन। अगर हमें बनाना एल्किल तो क्या करेंगे CH3 CH2 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 CH2, इसमें 1 बॉन्ड हमें फ्री रखना तो ये बनेगा एल्किल। अब इसके बाद नंबर आता है एल्कीन का। एल्कीन 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 होता है जब किसी कार्बन श्रृंखला के किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य द्विबंध होता है तो एल्कीन बनता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जितने चाहो उतने कार्बन लो, इन कार्बन में से सबके बीच में सिंगल सिंगल आबंध हो। ठीक है, और इसके बाद क्या हो, किसी एक किन्हीं 2 कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड हो, जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड होने के बाद अब चेक करो इसके कितने बॉन्ड है, 1, 3 की कमी तो 3 बॉन्ड, ऐसे कितने बॉन्ड बने हुए 1 2, कितने की कमी 2 बॉन्ड की कमी तो 1 बॉन्ड ऊपर 1 नीचे। यहाँ चेक करो कितने बॉन्ड की कमी है 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 की कमी तो 1 बॉन्ड ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब इस कार्बन के चेक करो 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 बॉन्ड की कमी 1 ऊपर लगा दो। अब यहाँ इस कार्बन के चेक करो कितने बॉन्ड की कमी, 1 बना हुआ है, 3 की कमी है तो 3 बॉन्ड ऐसे। अब सभी बॉन्ड पर हाइड्रोजन ये ऐसे, ये हाइड्रोजन लगाओ और ये बन गया आपका एल्कीन। इसे लिखा कैसे जाएगा CH3 C, 2 हाइड्रोजन है, देखो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन थे तो CH3, इस पर 2 हैं तो CH2, इससे आगे CH डबल बॉन्ड CH, इस पर भी 1 हाइड्रोजन था 1 लिखा, इस पर भी 1 हाइड्रोजन था 1 लिखा। अब इसके बाद बॉन्ड लगा के CH3 ऐसे, इसे एल्कीन कहा जाए। ठीक है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र हो। जैसे कि मैंने लिखा 6 n बराबर मैंने लिख दिया 6। ठीक है, तो n बराबर 6 का मतलब जब n के स्थान पर हम 6 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे 6 दूनी 12 ऐसे। अब कार्बन लिखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चलिए मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, ये हो गया। अब इस पर चेक करो कितने हाइड्रोजन की कमी है, कितने बॉन्ड बने हुए हैं इसके, 1 बनना, कितनी कमी 3 की कमी है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड बनने इसके 1 2, 2 बने हुए हैं, 2 की कमी है तो यहाँ 2। अब यहाँ कितनी कमी 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 की कमी है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन। यहाँ चेक करो कितने बॉन्ड बनने इसके 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 की कमी तो यहाँ 1 हाइड्रोजन। यहाँ कितने बॉन्ड बने हुए हैं 1 2, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 की कमी है तो यहाँ CH2, और यहाँ 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 की कमी है तो CH3 ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से कार्य हुए। मैं इसे CH3 CH2 ऐसे अच्छे से साफ साफ लिख रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ऐसे।
ठीक है, ये बन गया हेक्सीन। ठीक है, लेकिन नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको ओनली और परिभाषा बताऊंगा। ठीक है, तो मैं परिभाषा, तो ये लीजिए, ये एल्कीन की परिभाषा ये ऐसे लिखी जाएगी। जब किसी कार्बन श्रृंखला में किन्हीं दो कार्बनों के मध्य द्विआबंध होता है तो ऐसी कार्बन श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, इस प्रकार। ठीक है, तो अब नंबर आता है एल्काइन का। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n -2। अब जैसे कि मैं यहाँ 5 कार्बनों का एक n बराबर 5 कार्बनों का एक एल्काइन लिखना चाहूँ तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 10 - 2 8। अब 1 2 3 4 5 कार्बन लिख लिए हमने। 5 कार्बन लिख के किन्हीं दो कार्बनों के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बाकी सबके बीच सिंगल बॉन्ड। यहाँ लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा, मैं यहाँ लगा रहा हूँ 1 2 3, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। चेक करो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड। दूर भले ही हो लेकिन ये बॉन्ड इसी कार्बन का है, तो कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक। कितने कमी, 3 की, तो यहाँ 3। अब यहाँ चेक करो कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2, 2 बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन के। कितने हाइड्रोजन की कमी लगी, 2 की, तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। मतलब कितने बॉन्ड, जितने बॉन्ड की कमी उतने हाइड्रोजन। चेक करो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो इसके तो पूरे हो रहे हैं, इसे छोड़ दो। अब नेक्स्ट चेक करो इस कार्बन के कितने, 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसे भी छोड़ दो। चेक करो अगले के, एक बॉन्ड बना हुआ है, कितनी कमी है, 3 की कमी, तो यहाँ लगा दो 3 हाइड्रोजन, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार और भी अगर एल्काइन लिखना चाहो 1 2 3 4 जो भी कुछ भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, मैं एल्काइन की परिभाषा लिख रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो, समझ चुके होंगे। एल्काइन, जब किसी कार्बन श्रृंखला में किन्हीं दो कार्बनों के मध्य त्रिआबंध होता है तो बनने वाली कार्बन श्रृंखला को एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n -2 होता है, ये परिभाषा है इसकी। ठीक है, तो इस प्रकार बनने वाले को एल्काइन कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।